नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी में। तो आज हम सॉल्व करेंगे टेट आर्ट्स 2022 का पेपर जो आज ही हुआ है 7 अगस्त को। इसमें हम जीके का सेक्शन पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका, भारत का विश्व कप में कौन सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश स्थान क्या है? तो 61 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तीसरा, या आपकी ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो 62 का आंसर होगा आपका आर्टिकल 66 या ऑप्शन बी। इसके बाद आपका 63rd क्वेश्चन था, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है आपका प्रथम, ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगी इसमें। इसके बाद 64 क्वेश्चन था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885। इसका 65 क्वेश्चन है आपका, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो भारत की कृषि सबसे अधिक निर्भर करती है आपकी वर्षा पर। 65 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वर्षा। 66 क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है आपका भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद आपके पास 67 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपके अकबर के द्वारा। इसके बाद आपके पास 68 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके बौद्ध गया में। इसके बाद आपके पास 69 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपके पास 3 तरह की आपातकालीन की शक्तियां, 352, 356 और 360। इसके बाद आपके पास 70 क्वेश्चन है, कौन सा सदन स्थायी होता है? तो स्थायी सदन होता है आपके पास राज्यसभा। इसके बाद 71 क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा है आपके भारत और नेपाल की बाउंड्री यानी सिक्किम में। इसके बाद आपके पास 72 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके बाद निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो भारत में 73 क्वेश्चन का होगा आपका मोनसीराम, मेघालय के मोनसीराम में। विश्व का भी सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान यहीं पर है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो आर्य आपके खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। इसके बाद 75 क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये आपके गुजरात, और इसी परियोजना के 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस नदी पर है? तो वो नर्मदा। इसका 76 क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे 77 का? सुकुमार सेन। 78 क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद 79 क्वेश्चन है आपके पास, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट से। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू हुई थी? तो ये थी आपके राजस्थान में, नागौर जिला। 81 क्वेश्चन है आपके पास, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध है आपका सतलुज पे। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है आपके पास,
क्षेत्रफल कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7th। 84 क्वेश्चन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इसके बाद आपके पास है 85 नंबर, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ है? तो आपका 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो आपके पामीर के पठार। सबसे बड़ा पठार पूछा जाए, ऊंचा पूछा जाए तिब्बत, अगर छत पूछी जाए तो पामीर का पठार। इसके बाद 87, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंडित विष्णु शर्मा। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी प्रमुख होता है आपके पास राष्ट्रपति, लेकिन ये नाम मात्र होता है, वास्तविक प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होगा, लेकिन यहाँ पर कार्यकारी पूछा गया था। अगला 89, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा आपके सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तास आपके रशिया की, रशिया या रूस आजकल बहुत न्यूज में है। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है आपका जलोढ़, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इसका निर्माण होता है, तो जलोढ़, और ये भारत में सबसे ज्यादा भी पाई जाती है। भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 92 में, तो ये आपका 82.5 पूर्वी देशांतर। यह आपका इलाहाबाद नैनी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। 93 क्वेश्चन है आपका, चौरा चौरी की घटना किस वर्ष हुई? तो चौरा चौरी की घटना हुई आपके 1922 को। इसी घटना के कारण आपका असहयोग आंदोलन भी समाप्त कर दिया गया था। 94 क्वेश्चन है आपके पास, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था आपके पास अशोक। इसके बाद 95 क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आपके भारत आए थे 1498 में। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन था आपके पास, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं आपके 2002 में। इसके बाद आपके पास 97 नंबर क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई है आपकी 1949 में। प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया है आपके 31st अमेंडमेंट था और 1971 को। इसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1972। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका नर्मदा। और पहले क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? तो गुजरात में। 101, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी आपके सूरदास की। इसके बाद आपके पास है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 102 का, तो आपका प्रशांत। इसके बाद है 103 आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है आपकी 8 दिसंबर 1946 में। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसे हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में, और इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और आपके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके अगला क्वेश्चन है आपके पास 105, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो आप बॉक्साइट का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा उड़ीसा।
ये उत्पादक भी सबसे ज्यादा है और भंडार भी सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं भारत में। विश्व में क्वेश्चन आ जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया। यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? तो आपके 106 का आंसर हो जाएगा 12 सितारे। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 107 का हो जाएगा आपका 1992 में। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है? तो आपका ये हो जाएगा तमिलनाडु का। 109 है आपके पास। अब खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर में 1699 को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। इसके बाद आपके पास भारतीय संविधान में 42वां संविधान का संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपके 1976 को। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 112, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, साप्ताहिक पत्र था ये। इसके बाद है आपके पास 113, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था आपका फरीद खान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? कैलाशनाथ मंदिर आपका कांची में। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कांची में। इसके बाद आ जाता है आपके पास 115, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की एग्जैक्ट दूरी तो 14 करोड़ 93 लाख किलोमीटर है, लेकिन आपके पास ऑप्शन थी 15 करोड़। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये आपके पास आ जाती है हड़प्पा, या फिर आपकी सिंधु घाटी भी कहा जाता है इसे। इसके बाद है महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है 118 नंबर का क्वेश्चन आपके पास, सुल्तान किस भाषा का शब्द है? तो सुल्तान आपका अरबी भाषा का शब्द है। 119 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है आपके पास 1991। 92 भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हो गया था। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ है बेलग्रेड में। इसके बाद आ जाता है 121 नंबर क्वेश्चन आपके पास, नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ आपके जैवलिन थ्रो से या भाला फेंक। इसके बाद 122 क्वेश्चन, महावीर की मूल शिक्षाएं कहां पर दी गई हैं? तो महावीर की पूर्व शिक्षाएं ये आपके पूर्व या आगम भी कहा जाता है इन ग्रंथों को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपका द हेग में। इसका 124 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये थी आपकी इगा स्विटेक। इसका 125 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, यूक्रेन की राजधानी है आपकी कीव। एक 126 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णानंद स्वामी। 127 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1939, एग्जैक्ट डेट है 16 जुलाई 1939। सुलनी देवी मंदिर कहां पर स्थित है आपका? सुलनी देवी मंदिर है आपका सोलन में, इन्हीं के नाम पर सोलन शहर का नाम भी पड़ता है। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है? तो सिरमौर रियासत का संस्थापक है आपके राजा रसालू। 130 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो आपके गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने। इसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले।
इसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके एस सोमनाथ। इन्होंने के सिवान के स्थान पर इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 133 क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो विजयनगर की थी आपकी हम्पी। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन आपका, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो आपकी किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। ये आपकी पौंडीचेरी की राज्यपाल भी है, उपराज्यपाल शायद। इसके बाद से आपकी पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो पीटी उषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था आपकी राजकुमारी अमृत कौर ने। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी ये। 137 नंबर क्वेश्चन था आपके पास, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने में से कौन से पोर्टफोलियो का मंत्रालय संभालते हैं? तो सूचना एवं प्रसारण। 138 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1992 को, ऑप्शन के हिसाब से। वैसे एक बार पहले भी लग चुका था आपका 75 से 77 तक। इसके बाद है आपके पास 139 नंबर क्वेश्चन, किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? तो आपके ऋषि जमदग्नि। इसके बाद है आपके पास, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपके गोविंद सिंह ठाकुर। इसके बाद है 141, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका अहमदाबाद। 142, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 143, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय को सुरक्षित लाने के लिए 144 का ऑपरेशन गंगा। वंदे मातरम आपका अफगानिस्तान से चलाया गया। शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत का प्रथम महीना होता है आपका चैत्र। 146, बिलासपुर रियासत का विलय हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 में। चंद्रताल झील आपके लाहौल स्पीति में। इसके बाद है भारत के 148 है, अस्त्र मार्क 1 क्या है? तो अस्त्र मार्क 1 है आपके पास एक मिसाइल। इसके बाद 149, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है फ्लाइंग सिख। इसके बाद है 150, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये 3:2। ये आपका जीके सेक्शन था, टेट आर्ट्स की सीरीज बी थी और हमने 61 से लेकर 150 क्वेश्चन तक के आंसर को सॉल्व किया है। एक बार आप ओरिजिनल आंसर की से इनको चेक कर लेना, वैसे आपके आंसर ये सही हैं। पेपर आसान था, उतना टफ नहीं था। बाकी कुछ देर के बाद मिलते हैं इंग्लिश के सेक्शन के साथ और आपके साइकोलॉजी के सेक्शन के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।